हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं अति महत्वपूर्ण सूत्र पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूँ। आज इन विभिन्न सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको बताएंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से अर्थात जो भी सूत्र दिए गए हैं इसके माध्यम से आप आगे आने वाली परीक्षाओं में अगर इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा बहुत आसानी से और बड़ी सरलता से कर लेंगे, जिससे आपके समय की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे और इससे आपका बेहतर रिजल्ट होगा और आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। आइए देखते हैं। पहला है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। आप जानते हैं कि सम संख्याएं यानी जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। और अगर मान लीजिए लगातार प्रथम यानी पहली संख्या से लेकर के लगातार संख्याएं दी गई हैं तो उसका योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका फार्मूला होता है n+1। ठीक है, n+1 यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम जानना चाहें तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, अगर इसका आपको कुल योग ज्ञात करना है, ठीक है, इसका कुल योग इतने का ज्ञात करना है तो यहाँ क्या लिखा है n+1, तो यानी कितनी संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, यानी जहाँ n है वहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 ब्रैकेट में 4 + 1 यानी कि क्या होगा 4 × 5 4 × 5 20, यानी इतने का आंसर क्या आएगा 20 आएगा। कैसे देखिए देख लेते हैं, 4 2 6 6 12 8 20। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ जैसे मान लीजिए दिया गया है n, यानी कि दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7 + 2n-1, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n²। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, अगर इतने का योग ज्ञात करना है तो इस सूत्र को कैसे लगा सकते हैं। देखिए पहले देखना है कि कितनी संख्याएं, केवल यही करना है 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका मतलब n² मतलब 6⁻2 बराबर कितना 36। ठीक, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 10 35 1 36, यानी कि सही है। अब नेक्स्ट है एक तीसरा फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इसका फार्मूला होता है। आइए देखते हैं इसको और मतलब समझाते हैं कैसे। आप जानते हैं कि ये है स्ट्रक्चर, यहाँ होता है भाजक और ये होता है भाज्य, यहाँ होगा भागफल और यहाँ जो भी शेष बचता है उसको क्या बोला जाता है शेष फल। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि 5/7, तो 5 से हम 7 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो यानी यहाँ पर क्या होगा ये क्या है भाजक और ये भाज्य, ये भागफल और ये क्या है शेषफल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए क्या लिखा है, पहले आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है 2 या 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करना। प्रश्न है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हों तो दोनों की अलग अलग संख्या बताइए। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मुर्गे के 2 पैर होंगे, बकरियों के 4 पैर होंगे, तो 2 पैर वालों की संख्या, पहला है 2 पैर वालों की संख्या। ठीक है, यानी यहाँ किसकी हम संख्या निकालने जा रहे हैं मुर्गे की। ठीक है, तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या का फार्मूला क्या होता है ध्यान रखिएगा, होता है 4h - l/2। इसका मतलब होता है HEAD हेड माने सिर, और इसका मतलब होता है LEG लेग का मतलब पैर। ध्यान रखिएगा, तो प्रश्न में ज़रा ध्यान से देखिएगा कितने कितने मतलब हेड हैं 90 यानी 90, तो 4 × 90 माइनस लेग मतलब टांग यानी पैर 224/2। इसको सॉल्व करेंगे, 9 90 चौका 360 माइनस 224 घटा देंगे तो 2 आएगा। 360 से 224 आप घटा देंगे, कहीं घटा दीजिए, 360 से 224, 10 से 4 घटाएंगे कितना 6,
यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, यहाँ 3 में से घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी 136/2 कैंसिल करेंगे तो 2 छक्का 12, 1 बचा और 2 अठे 16। ठीक है, 2 छंग 12, 1 2 8 16। तो यानी 2 पैर वालों की संख्या यानी मुर्गे की संख्या कितनी आ गई? 68। ठीक, अब मुझे नेक्स्ट क्या भी ज्ञात करना है, अलग अलग निकालना, मतलब अब बकरियों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी दूसरा है 4 पैर वालों की संख्या यानी बकरियों। ठीक है, बकरियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप प्रश्न देख लिए होंगे। तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या होता है L - 2h/2। तो यल का मतलब उसमें कितना दिया गया था, लेग कितना था 224 माइनस 2 गुणे और हेड कितना था, सिर मतलब 90। अब क्या होगा 224 माइनस 90 दूना 180/2। अगर हम 180 से 224 से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान रखिएगा 44/2, यानी कितना आएगा 22। यानी टोटल बकरियों की संख्या 22 और मुर्गे की संख्या कितना है 68। तो ये आप देखें कि जो महत्वपूर्ण सूत्र थे उसी संबंधित ये प्रश्न था जिसके बारे में आपने जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी प्रश्न था जिसके बारे में आपने सीखा। आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में इसको यदि आप अपने माइंड में सेटअप करके रखेंगे तो बहुत ही उपयोगी होगा। ये इतना अब आपने देखा, आइए कुछ और जानते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं मान लीजिए ऐसे दिया रहता है, कहीं लिखा रहता है कि 0 पॉइंट ऐसे ऊपर बार लगा रहता है, इसकी वैल्यू ज्ञात करिए। कहीं ऐसे दिया रहेगा कि 0 पॉइंट मान लीजिए यहाँ लिख दे रहा हूँ 54, दोनों पे बार है। तीसरा है मान लीजिए कहीं लिखा है 0.56 या इसको हटा देते हैं, मान लीजिए कुछ और लिख देते हैं, लिख दे रहे हैं 2 4 1 पे मैं बार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो और भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 0 पॉइंट यहाँ 624, 2 पे बार लगा देते हैं। यहाँ नेक्स्ट है ऐसे मान लीजिए दे दिया गया 0 पॉइंट, इसको लिख देते हैं 2 7 1, यहाँ लिख दे रहे हैं 5। मान लीजिए हमने यहाँ 2 पे लगा दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्या लिखा है 0.4, इस पर एक बार लगा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.r बार। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया 4 को r, तो इसका फार्मूला होता है r/9, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 4/9। ठीक है, यानी कि जितना बार होता है बटे में उतने 9 लिखा जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं दूसरा 0.54। अगर इस प्रकार से कहीं दिया गया है तो इसका सूत्र होता है 0.rs। मान लीजिए ऐसे ही इसी रूप में लिखा है तो इसका फार्मूला होता है RS/99। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमने RS लिख दिया और 2 पर बार लगा था, 2 बार 9 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 54/9। ठीक है, कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 9 छक 54 और 9 से 99 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 11। ठीक है, 9 छक 54 और ये क्या आएगा 9 से कैंसिल करेंगे 11। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर यहाँ देखिए दिया है कि 0.24 इतना। ज़रा ध्यान से देखिए क्या इसी रूप में लिखा है RS के ऊपर बार। ध्यान रखिए इसका फार्मूला होता है कि पहले जो RS लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, RS लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद जिस पर बार लगा होता है उसको छोड़ देते हैं, उसके अलावा जो संख्याएं बचती हैं उसको लिखा जाता है। तो अभी इसी रूप में लिखा जा रहा है तो इसको लिख देंगे R बटे। ध्यान रखिएगा जिस पर बार लगा होता है, जितनी संख्याओं पे बार लगा होता है उतनी बार 9 लिखा जाता है और जिस पर बार नहीं लगा होता है उतनी बार 0 लिखा जाता है।
जैसे देखिए यहाँ आर एक बार है, जिस पर बार नहीं लगा हमने एक जीरो बढ़ा दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आर एस मतलब सबसे पहले लिखेंगे 24 माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से किस पर बार लगा है, एस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने कहा जिस पर बार नहीं लगा होता है उसको माइनस करके लिखते हैं। जैसे यहाँ आर पर नहीं लगा है मतलब यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है, बटे, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको एक काम ये करना है, जैसे अब यहाँ कितना लिखा है 90 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 24 में से 2 घटाएंगे 22/90, ठीक, 22/90 कैंसिल करना चाहें तो 11/45 लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखिए हमने आपको अभी बताया कि जैसे संख्या लिखी है इसको इस रूप में लिख सकते हैं और सूत्र में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले तो सेम इसी को लिख देते हैं, फिर माइनस, जिस पर बार नहीं लगा होता उसको माइनस में लिखते हैं, बटे, हमने आपसे बताया जितने पर बार लगा हो उतनी बार 9 लिखा जाता है, तो एक पर बार लगा एक बार 9 लिख दिया, शेष जितनी संख्याएँ बची होती हैं इस तरफ उतनी बार 0 लिख दिया जाता है। तो एक ही संख्या बची थी, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। और अगला नेक्स्ट देखते हैं, ये अब आप आराम से समझ गए होंगे, 0.624। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसी रूप में लिखा है RST, टी पे बार है, तो इसका फार्मूला होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं कि RST माइनस, जिस पर बार नहीं लगा है मतलब RS बटे, अब हमने बताया था ना जिस पर कितने पर बार लगा है, एक संख्या पर, तो 9 एक बार लिखेंगे, उसके बाद कितनी संख्या बच रही है 1 2, तो यानी यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं, यानी कि RST मतलब 624 माइनस, अब यहाँ क्या बचा है RS, तो यानी कि कौन सा, यानी हम लिखेंगे अब 62 बटे कितना 900, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 624 से 62 घटा देंगे, 624 से 62 घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ कितना बचेगा 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 घटाइए 6, यहाँ बचा 5, तो कितना हुआ, इसको लिख सकते हैं 562 बटे, अब चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, इसी प्रकार आप नेक्स्ट लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।